और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 12 से 14 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को मिलेगा सुरक्षा कवच। चिकित्सा मंत्री ने अभिभावकों से अपील की है कि टीकाकरण जरूर कराएं और अभिभावक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से अपना रजिस्ट्रेशन बच्चों का करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज से जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था, आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। 12 से 14 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत आज से हो रही है और बच्चों को आज से सुरक्षा कवच मिलना शुरू हो रहा है। तो देर मत करिए, अगर आपके घर में भी कोई 12 से 14 साल तक का बच्चा है तो वैक्सीन उसका ज़रूर लगवाएं, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोविड से जो लड़ाई है अभी भी जारी है, केसेस अभी भी आ रहे हैं। ऐसे में भविष्य में बच्चों को कोई ख़तरा ना हो, उनको भी सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए आप ज़रूर गंभीरता से ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण ज़रूर कराएं और नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा जुड़ रहे हैं जयपुर से सीधे लाइव। आशुतोष, आज से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। 12 से 14 साल तक के बच्चों की वैक्सीन लगवाई जाएगी। बताइए, राजस्थान में, जयपुर में कैसी हैं इसको लेकर जागरूकता, कैसी हैं तैयारियां? देखिए, प्रदेश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है बच्चों का जेके लॉन सरकारी, यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जयपुर में और पूरे प्रदेश में 11 बजे से आधिकारिक तौर पे वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरीके की हैं, ये वो कार्बेवैक्स वैक्सीन जो कि 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लगाई जाएगी और किस तरह की वैक्सीन होगी, इसकी सीधी जो तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी राहुल आपको दिखाएंगे कि किस तरह की जो वैक्सीन है उसको अभी डीप फ्रिज में यहाँ पे रखा गया है। जी, ये वैक्सीन एक बार दिखा दें कि किस तरह की जो वैक्सीन है वो बच्चों को लगेगी। 11 बजे से आधिकारिक तौर पे जो वैक्सीन है वो बच्चों को यहाँ पे लगाई जाएगी। CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आदर्श नगर वैक्सीनेशन की जो सेंटर है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहाँ से इसकी आधिकारिक तौर पे जो शुरुआत है वो होने को जा रही है। इसकी अगर आप एक बाइल दिखा सकें कि किस तरह की बाइल होगी इसकी जानकारी में ये आ रहा है। देखिए, ये वो कार्बेवैक्स वैक्सीन है जो कि बच्चों को 12 से 14 वर्ष के, राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 30 लाख से अधिक और तकरीबन 45 लाख के आसपास जो लाभार्थी हैं इस श्रेणी के, उनको चिन्हित किया गया है जिनको वैक्सीन लगेगी। तो जेके लॉन अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी, 0.5 ml वैक्सीन लगाई जाएगी। मैडम, किस तरह की यहाँ पे तैयारियां हैं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों को, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पे फुल प्रूफ है। जैसा कि पहले भी लगाते आए हैं, तैयारी पूरी रहती है। और आज जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल तैयारी है, क्योंकि ये छोटे बच्चों में काउंट हो रहे हैं। तो ये बच्चों का हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ बच्चों के डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे जब हम टीकाकरण चालू करेंगे। सारी चीजें हैं। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन आई है, 10 ml है, एक वायल में 20 डोज बनेगी। खोलने के बाद 4 घंटे चलेगी। अभी हमें गाइडलाइन जारी करेंगे आगे से कि हमें कब वैक्सीन चालू करनी है और किस एज ग्रुप में। डेट ऑफ बर्थ से हम काउंट करेंगे कि 12 साल से एक दिन भी बच्चा नीचा है तो हम उसको वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और 14 साल से एक दिन भी बच्चा ऊपर हो रहा है तो उसको वैक्सीन नहीं लगेगी। ये सिर्फ 12 से 14 साल में ही इस कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को लगाया जाएगा। लिमिटेड सेंटर्स बनाए हैं आज जयपुर में, जिसमें एक जेके लॉन को भी चुना है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करें कि हमारा सेंटर इस वैक्सीन के लिए चुना गया है और हम अपनी पूरी से 100% सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है जब वैक्सीनेशन की राजस्थान में शुरुआत हुई थी तो आप वो पहले शख्स थी जब राजस्थान में यहाँ से शुरुआत हुई, सबसे पहले आपने टीका लगाया, यहाँ के अधीक्षक को और बाकी अन्य चिकित्सकों को लगाया। तब में और आज में कितना अंतर महसूस कर पा रही हैं, कितना सुरक्षित लोग खुद को पाते हैं और आपको कितना गर्व होता है कि आप शुरू से लेके अब तक इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के सदस्य रही हैं, साथ ही आपकी पूरी टीम सदस्य रही है? मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरी पूरी टीम, जिसमें बॉबी जी हैं, बलदेव जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, रक्षा पाठक है, सुमन है और हमारे जो वार्ड बॉयज हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर है जो तेजल पटेल। मैं जो आंसू देख रहा हूँ, क्या खुशी के आंसू? मेरी आंखों में बहुत खुशी के और एक गौरव के आंसू आते हैं कि मैं इस कैंपेन में अपना हिस्सेदारी दे रही हूँ और मुझे जब मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी तो वो भी गर्व महसूस करेंगे कि हमारी दादी माँ जो भी मैं उनकी बनूंगी कि उन्होंने इस कैंपेन को चालू किया था। ये बहुत अच्छी सुखद तस्वीरें हैं और सुखद बात जो उनकी तरफ से कही गई। फिलहाल
कॉर्बेवैक्स वैक्सीन, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे जयपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी आधिकारिक तौर पर। आशुतोष, पंजीकरण को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर मैं बात करूं तो पंजीकरण के संदर्भ में बात करिए। पंजीकृत कितने लोग हो चुके हैं और क्या प्रक्रिया रहेगी? लोग कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जो पंजीकरण की व्यवस्था है वो किस तरह की गई है? कैसे जो पेरेंट्स हैं पंजीकरण करा सकते हैं? हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन कराना है, साइट पे आके ही। ऑनलाइन अगर नहीं होता है तो भी आप साइट पे आके कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। वैक्सीन के बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और उसके बाद भेजा जाएगा। बच्चों का अस्पताल है, संभव है कि किसी बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है तो किसी तरह का कोई भी छोटा मोटा जो रिएक्शन है वो देखा जाएगा, तो इमीडिएटली यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। हमारे इमरजेंसी में व्यवस्था की हुई है, डॉक्टर हैं और पास में इमरजेंसी है। अगर ऐसा कुछ भी है उनके लिए 2 बेड ऑक्यूपाइड किए गए हैं आईसीयू में। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो हम बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। एक चीज आशुतोष, एक चीज और आपको याद होगा आशुतोष, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी देश में तो बहुत लोग झिझक रहे थे। ऐसे में बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनमें इसको लेकर कैसे जागरूकता फैलाई जाए और कैसे उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, इसके बारे में जरा बात करिए। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो लोग बहुत झिझक रहे थे, क्योंकि अब बच्चे हैं तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए किस तरीके से कर रहे हैं? हम सब पेपर्स वगैरह में न्यूज़ दी हुई है और सब जगह अनाउंस किया हुआ है और बच्चे भी खुश हैं और उनके घर वाले भी खुश हैं कि उनके बच्चे भी अब उनके साथ सेफ होंगे और बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छा है कि वैक्सीन लगवाएंगे सब लोग तो सब इम्यूनिटी में फ़ायदा होगा। देखिए कमरुद्दीन, ये अच्छी बात थी जब हमने देखा कि बच्चों की जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी श्रेणी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो बच्चे हैं, यानी कि बड़े लोगों से ज़्यादा समझदारी बच्चों ने दिखाई थी और बहुत कम समय के अंदर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन इस श्रेणी के अंदर राजस्थान में हुआ था। तो ये इस बात का द्योतक है कि कैसे राजस्थान के जो बच्चे हैं वो अपने आप में समझदार हैं और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है लोगों में समझदारी आई है, पेरेंट्स के अंदर समझदारी आई है, बच्चों में उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं समझदारी देखने को मिल रही है। बहुत कम समय के अंदर जो लक्षित एक टारगेट रखा गया था, लक्ष्य जो रखा गया था, उसको राजस्थान ने हासिल किया और अब 11 बजे 12 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग के जो तमाम बिल्कुल आशुतोष, हम 11 बजे का इंतजार करेंगे, आपसे फिर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे।